बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम है आपका लाइव सिमी के किचन में। तो आज सिमी बना रही है बहुत ही आसान और मज़ेदार सा जी, विदाउट ओवन विदाउट बीटर के चॉकलेट केक, जो कि आप टी टाइम में भी बना सकती हैं और बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में भी बना के दे सकती हैं। तो चले आए देखते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो इसके लिए जो मैंने 2 कप मैदा लिया, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 कप मिल्क, 1 कप ऑयल, 1 कप कैस्टर शुगर और हाफ कप जी मैंने कोको पाउडर लिया था और 2 अंडे लिए थे। अब जी मैंने मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके अच्छे से 3 टाइम छान कर साइड पर रख लिया था। उसके बाद जो अंडे और दूध है वो आपने रूम टेम्परेचर पर ही रखे हुए इस्तेमाल करने हैं केक में। आपने इसको फ्रिज से निकाला हुआ यूज़ नहीं करना केक में। उसके साथ ही जी मैंने केक मोल्ड लिया था, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। साथ ही जी ऊपर मैदे से डस्ट कर दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आपको मैदा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बटर पेपर लगाएं और उसको ऑयल से ग्रीस करके उसको रेडी करके रख लें। उसके बाद जी मैंने अब एक बाउल लिया और उसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, जिसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और कैस्टर शुगर शामिल थी। अच्छे से उनको मिक्स किया। उसके बाद उसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया और एक कांटे की हेल्प से जी मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद साथ ही जी दूध भी शामिल कर दिया था। दूध डालने के बाद भी जी उसको 3 से 4 मिनट तक जी मैंने अच्छे से तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लिया। तो माशाल्लाह स्मूथ सा बैटर हमारा बनकर रेडी था। तो एंड में जी मैंने इसके अंदर 2 अंडे शामिल किए थे और अंडे डालने के बाद भी जी मैंने इसको 5 मिनट्स तक ही जी मिक्स किया था। आपने भी इसको ज़्यादा देर मिक्स नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट्स ही काफ़ी हैं। अब जी मैंने उसको केक मोल्ड में डाल दिया था। उसके बाद इसको बेक करने से पहले जी मैंने चूल्हे पे पतीली को रखा था, उसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। उसके बाद मैंने केक को रखा इसके अंदर और उसको 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए छोड़ दिया। 40 मिनट्स के बाद जी उसको मैंने एक टूथपिक की हेल्प से चेक किया। अगर टूथपिक पे आपका केक लगा हो तो इट्स मीन आपको इसको और टाइम देने की ज़रूरत है। अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब आपका केक रेडी है। और यहाँ जी मेरा केक भी मज़ेदार सा बन के रेडी था। उसको मैंने कोकोनट पाउडर की हेल्प से जी अच्छे से डेकोरेट कर लिया। और यहाँ जी मैं आपको केक कट करके दिखा रही थी कि देखें माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ था। तो आई होप आपको ये केक की रेसिपी अच्छी लगी है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।